जब राजा भोज पहले दिन सिंहासन पर बैठने में असमर्थ हुए और अगले दिन पुनः प्रयास करने आए, तब दूसरी पुतली चित्रलेखा प्रकट हुई। वह बोली, हे राजन भोज, ठहरिए। सिंहासन पर बैठने से पहले आपको एक और कथा सुननी होगी। उस समय की जब सम्राट विक्रमादित्य ने केवल अपनी बुद्धि और धर्म पालन से एक पूरे जनपद को विनाश से बचाया। और चित्रलेखा कथा सुनाने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह कांपते स्वर में बोला, महाराज, मेरी एकमात्र बेटी को नागलोक का एक क्रूर नागराज हर वर्ष बलि में मांगता है। अब उसका समय आ गया है। कृपा कर मेरे दुहक का अंत कीजिए। राजा विक्रमादित्य ने उस वृद्ध की बात सुनकर तत्काल कहा, जब तक मैं जीवित हूं, किसी भी पिता को अपनी संतान बलि में नहीं देनी पड़ेगी। अगले ही दिन राजा स्वयं उस कन्या के स्थान पर वेश बदलकर बलि स्थान पर पहुंच गए। रात्रि के समय जब भयानक नागराज प्रकट हुआ, विक्रमादित्य ने अपने तेज से उसे रोक दिया। नागराज क्रोधित हो बोला, यह स्थान मेरी परंपरा का है, यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब राजा विक्रमादित्य ने कहा, धर्म वह नहीं जो भय से किया जाए, धर्म वह है जो करुणा से जन्मे। अगर तुम बलि चाहते हो, पहले मेरे धर्म के प्रश्नों का उत्तर दो। विक्रमादित्य ने 3 गूढ़ प्रश्न पूछे। 1, धर्म बड़ा या परंपरा? 2, बलिदान बड़ा या रक्षा? 3, राजा का कर्तव्य अपने राज्य के नियमों के प्रति है या अपने प्रजा की रक्षा के प्रति? नागराज मौन हो गया। फिर बोला, राजन, तुम सत्य के मार्ग पर। मैं पराजित नहीं, परावर्तित हुआ। आज से इस जनपद से बलि की यह कुप्रथा समाप्त। विक्रमादित्य ने न केवल उस कन्या को बचाया, बल्कि पूरे जनपद को भय से मुक्त कर दिया। चित्रलेखा ने राजा भोज की ओर देखकर कहा, हे राजन, क्या आपने कभी प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डाला है? क्या आपने कभी धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु को बुलाया है? राजा भोज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नहीं चित्रलेखा, यह तेज, यह साहस और यह निस्वार्थ धर्म पालन मुझ में नहीं। मैं अभी उस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूं। चित्रलेखा मुस्कुराई और बोली, प्रतीक्षा कीजिए अगली परीक्षा की, अगले दिवस की।